सुदूर पूर्व में एक राजकुमार था जिसका नाम गौतम था। वह एक शानदार महल में रहता था जहां खुशी देने वाली हर चीज मौजूद थी। उनके पिता और माता की इच्छा थी कि उनके जीवन का प्रत्येक दिन उत्तम प्रसन्नता का दिन हो। तो यह राजकुमार बड़ा होकर एक युवा, लंबा, गोरा और सुंदर व्यक्ति बन गया। वह कभी भी अपने पिता के महल के चारों ओर बने खूबसूरत बगीचों से आगे नहीं गया था। उसने कभी दूहक, बीमारी या गरीबी न देखी थी, न सुनी थी। जो कुछ भी बुरा या अप्रिय था, उसे सावधानी पूर्वक उसकी दृष्टि से दूर रखा गया था। वह केवल उन चीजों के बारे में जानता था जो खुशी, स्वास्थ्य और शांति देती हैं। लेकिन एक दिन जब वह एक आदमी बन गया तो उसने कहा, मुझे उस महान दुनिया के बारे में बताओ जो आप कहते हैं इन महल की दीवारों के बाहर स्थित है। यह एक सुंदर और खुशहाल जगह होगी और मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ, ये एक खूबसूरत जगह है, जवाब था। इसमें अनगिनत पेड़ और फूल, नदियां और झरने और दिल को खुश करने वाली अन्य चीजें हैं। उन्होंने कहा, फिर कल मैं बाहर जाऊंगा और उनमें से कुछ चीजें देखूंगा। उसके माता पिता और दोस्तों ने उससे न जाने की विनती की। उन्होंने उससे कहा कि घर पर खूबसूरत चीजें हैं, दूसरी चीजों को कम खूबसूरत देखने के लिए दूर क्यों जाएं? परंतु जब उन्होंने देखा कि वह जाने का मन बना रहा है तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगली सुबह गौतम अपनी गाड़ी में बैठे और महल से शहर की एक सड़क पर निकल पड़े। उसने आश्चर्य से दोनों ओर के घरों को देखा और उन बच्चों के चेहरों को देखा जो उसके गुजरते समय दरवाजे पर खड़े थे। पहले तो उसने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे उसे परेशानी हो, क्योंकि उससे पहले ही यह कह दिया गया था कि जो कुछ भी अप्रसन्न या दुखदाई हो सकता है उसे दृष्टि से दूर कर दें। जल्द ही गाड़ी दूसरी सड़क में बदल गई, एक ऐसी सड़क जिस पर कम सावधानी से पहरा होता था। यहाँ दरवाजे पर बच्चे नहीं थे, लेकिन अचानक एक संकरी जगह पर उनकी मुलाकात एक बहुत बूढ़े आदमी से हुई जो पत्थरीले रास्ते पर धीरे धीरे लड़खड़ा रहा था। वह आदमी कौन है? गौतम ने पूछा। और उसका चेहरा इतना झुलसा हुआ क्यों है और उसके बाल इतने सफेद क्यों हैं? जब वह छड़ी का सहारा लेकर चलता है तो उसके पैर क्यों कांपते हैं? वह कमजोर लगता है और उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। क्या वह कोई नए तरह का आदमी है? सर, हानि कोचमैन ने उत्तर दिया, वह एक बूढ़ा आदमी है। वह 80 वर्ष से अधिक जीवित रहे हैं। जो लोग बुढ़ापे तक पहुंचते हैं वे अपनी ताकत खो देंगे और उसके समान कमजोर और भूरे हो जाएंगे। अफसोस, राजकुमार ने कहा, क्या यही वह स्थिति है जिसमें मुझे आना होगा? यदि आप काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उत्तर था। इससे आपका क्या मतलब है? क्या सभी व्यक्ति 80 साल नहीं जीते? हाँ, कई बार तो 80 साल भी। कोचवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ा दी। वे खुले देश में चले गए और गरीब लोगों की झोपड़ियां देखीं। इनमें से एक के दरवाजे पर एक बीमार आदमी सोफे पर असहाय और पीला पड़ा हुआ था। वह आदमी इस समय वहां क्यों लेटा हुआ है? राजकुमार से पूछा। उसका चेहरा सफेद है और वह बहुत कमजोर लगता है। क्या वह भी बूढ़ा आदमी है? ओ नहीं, वह बीमार है, कोचमैन ने उत्तर दिया। गरीब लोग अक्सर बीमार रहते हैं। इसका क्या मतलब है? राजकुमार से पूछा। वे बीमार क्यों हैं? कोचवान ने यथाशक्ति समझाया और वे आगे बढ़ गए। जल्द ही उन्होंने सड़क के किनारे मेहनत कर रहे कुछ लोगों को देखा। उनके चेहरे सूरज से भूरे हो गए थे। उनके हाथ सख्त और टेढ़े मेढ़े थे। बहुत भारी सामान उठाने से उनकी पीठ झुक गई थी। उनके कपड़े फटे हुए थे। वे आदमी कौन हैं और उनके चेहरे इतने हर्षित क्यों दिख रहे हैं? राजकुमार ने पूछा। वे सड़क के किनारे क्या कर रहे हैं? वे गरीब आदमी हैं और वे राजा के राजमार्ग को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, उत्तर था। बेचारे आदमी, इसका क्या मतलब है? कोचमैन ने कहा, दुनिया में ज्यादातर लोग गरीब हैं। उनका जीवन अमीरों के लिए मेहनत करने में बीतता है। उनकी खुशियां कम हैं, उनके दुख बहुत हैं। और क्या यही वह महान, सुंदर, खुशहाल दुनिया है जिसके बारे में मुझे बताया गया है? राजकुमार चिल्लाया। मैं कितना कमजोर और मूर्ख हो गया हूं कि आलस्य और आराम में रहता हूं, जबकि मेरे चारों ओर इतनी उदासी और परेशानी है। जल्दी से गाड़ी मोड़ो, कोचमैन, और घर चलाओ। अब से मैं कभी भी अपनी खुशी की तलाश नहीं करूंगा। मैं खर्च करूंगा अपना सारा जीवन और वह सब कुछ जो मेरे पास है उस संकट और दुहक को कम करने के लिए जिससे यह दुनिया भरी हुई लगती है।
राजकुमार ने ऐसा ही किया। एक रात उसने वह खूबसूरत महल छोड़ दिया जो उसके पिता ने उसे दिया था और भलाई करने और अपने साथियों की मदद करने के लिए दुनिया में चला गया। और आज तक लाखों लोग गौतम के नाम को मनुष्यों के महान प्रेमी के रूप में याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं।